किसानों की बुलंद आवाज़ और हरियाणा प्रदेश के लोगों की आशा की किरण चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हमारे बीच में विराजमान रणधीर जी बेनीवाल, हमारी पार्टी के जींद जिला के प्रधान रामफल कुंडू जी और तमाम हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो आज आपको हरियाणा प्रदेश की ये लाखम लाख की भीड़ में आई जनता का अभिनंदन अभिवादन उचाना की ऐतिहासिक धरती पे करता हूं। इस धरती से धरतीपुत्र किसान नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उचाना से नुमाइंदगी की है और हमें हमेशा संघर्ष के लिए प्रेरित किया है। साथियों, ये रैली आज चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के सम्मान स्वरूप आए वर्ष होती है और आज की रैली विशेष महत्व रखती है क्योंकि इलेक्शन के दिन हैं। अपने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहा है और जितनी भीड़ आप इस मंडी में देख रहे हैं, इससे 5 गुना भीड़ शहर में और सड़कों पर है। चारों तरफ से 20-20 किलोमीटर तक जाम ही जाम लगे हुए हैं। इस सब के करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को और बहुजन समाज पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्हें बहुत बधाई देता हूं। आज की रैली हरियाणा प्रदेश की सारी रैलियों का एक रिकॉर्ड तोड़ करके नई रैली जिसका अपना इतिहास है वो बढ़ाने का काम किया है। उस सब के लिए आप सबको बहुत बधाई हो। मुझे चौधरी देवीलाल के बारे में कुछ समय की याद आती है कि इस देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे और चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री से। देश की आज़ादी का दिन था और देश की आज़ादी के दिन प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे थे। मंच इसी प्रकार से सजा हुआ था। चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री के बगल में बैठे थे और कैमरामैन जिस प्रकार से आगे खड़े हैं ठीक इसी प्रकार से खड़े थे। और साथियों, देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जब गुरु नानक का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा गुरुद्वारे की तरफ मोड़ दिया। जब इस्लाम पैगंबर का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा जामा मस्जिद की ओर घुमाया। जब ईसा मसीह का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा गिरजाघर की तरफ मोड़ दिया। जब भगवान कृष्ण का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा मंदिर की ओर घुमाया। जब प्रधानमंत्री ने किसान का नाम लिया तो चौधरी देवीलाल के सीने पे कैमरामैन ने कैमरा खड़ा कर दिया। चौधरी देवीलाल किसानों के बहुत बड़े नेता हुए और इतना ही नहीं साथियों, चौधरी देवीलाल के दिल में गरीबों के प्रति कशिश थी। कहते हैं कांग्रेस पार्टी गरीबों की रही होगी या नहीं रही होगी, परंतु भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चौधरी देवीलाल ने 1990 में दिवाने का काम किया था। और साथियों, मुझे भी पिछले दिनों एक डिबेट में टीवी पर जाने का मौका मिला। मैं पार्टी की तरफ से गया था। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष आए थे। उनसे पूछ रहे थे अगली सरकार किसकी। आप लोग साथियों, मैं जिक्र कर रहा था कि उस दिन का कि एक डिबेट टीवी पे हो रही थी और उसका विषय था कि अगली सरकार किसकी। तो मेरे से
मेरे साथी भाजपा के भी थे और कांग्रेस के भी थे। कांग्रेस वाले ने कहा कि हमारी, बीजेपी वाले ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी। तो मेरे से पूछा कि आप बताओ, आपका नया नया गठबंधन हुआ है। मैंने जवाब दिया कि चश्मा पहन के हाथी चलेगा, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। तो उसके साथ ही फिर उन्होंने पूछा कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। मैंने कहा कांग्रेस की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मैंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला किसान केसरी होंगे। तो साथियों, आगे से फिर पूछा गया कि आप सरकार बनाने अगर जा रहे हो तो ये भी बता जाओ कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहने लगे हम तो सोच समझ के फैसला लेंगे। कांग्रेस वाले कहने लगे कि एमपी फैसला करेंगे। तो मैंने कहा कि हमारा फैसला दोनों दलों का स्पष्ट है कि हमारी मुख्यमंत्री बहन मायावती जी, जो इस देश के दलितों की आवाज है, वो बनेगी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बारे में कहने की जरूरत नहीं। इस देश के किसान को तड़फाया है। 380 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे और 750 से ज्यादा किसानों की जानें गई थी। ये काले कानून लाने वाले हैं। ना इन्होंने एमएसपी बनाया, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी, ना आमदनी 2022 में दुगनी करी, ना इन्होंने 15 लाख रुपए किसी के खाते में दिए और ना ही किसी प्रकार का इन्होंने किसानों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन देने का सरलीकरण किया। तो फिर मेरे से पूछने लगे वो कब दिन आएगा जब आपकी ये गर्जना पूरी होगी, आपका ये संदेश पूरा होगा। तो मैंने कहा कि चौधरी देवीलाल का ऐतिहासिक सम्मान दिवस आए बरस 25 तारीख को आता है और 25 तारीख को हमारी मुख्य अतिथि बहन मायावती जी होंगी और जब उचाड़े में दहाड़ेंगी तो समझ लेना कुछ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सब कुछ हिल जाएगा, खत्म हो जाएंगी और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। आज वही दिन आया है। साथियों, बहन मायावती जी हमारी मुख्य अतिथि हैं। वो जब गरजेंगी और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला आपके बीच में है, आपके पास दो शख्सियत मिली हैं। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश से साफ हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।